फिर कुछ और वजारत है, फिर दूसरे सूबे में भी जाएंगे सर। अभी तो ऐसी 60-60 पेज के इश्तिहारात छपेंगे सर बगैर पैसे दिए। ये कुर्सी जी होती इश्तिहार होता है, तो ठीक काम करता है उसके इश्तिहार खुद लग जाते हैं। ये नालायक होता है ना, उसको इश्तिहार लगाने की जरूरत। मतलब आप कह रहे हैं फिल्म अभी शुरू हुई है? अभी शुरू हुई है? हाँ सर, अभी फिल्म भी ट्रेलर है, फिल्म कहाँ से है? पिक्चर अभी बाकी है। वैसे पिक्चर अभी बाकी है। खान साहब ने रगड़ कर रख दिया। तो खान साहब तो इन हथकंडों से, इन बातों से उन पे तो कोई असर नहीं हो रहा, ना वो टूट रहे हैं, ना उनमें कोई रिजॉल्व में कमी आ रही है सर। टाइम्स में तो बड़ा सख्त मजमून लिखा है, पहले से भी ज्यादा सख्त। इक़दाम करने से किसी और को क्या फर्क पड़ रहा है? तो फर्क भी तो नहीं पड़ रहा। बड़ी खबरें जो हैं वो आपके पास होती हैं अक्सर, जो है वो आप हमें एक्सक्लूसिव खबरें दे रहे होते हैं। बताइएगा थोड़ा सा कि इस वक्त बातें हो रही हैं ग्रैंड अलायंस की, और पीटीआई कह रही है कि ईद के बाद जो है वो कोई बड़ा शो कर पाएगी। आपको लगता है जो इख्तलाफात है एट द सेम टाइम जो इस वक्त पीटीआई में पार्टी में नजर आ रहे हैं उसमें कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही, उसके बावजूद पीटीआई कुछ कर पाएगी और ये एक मौसर इकदाम होगा, तमाम पार्टीज को, अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड ले सकेगी और कोई ऐसा शो कर सकेगी जिससे हुकूमत को फर्क पड़े? बहुत शुक्रिया। अभी आपका आज है 4 मार्च 2025 जी। जरा प्लीज लिख लीजिए इस तारीख को। ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई मरना हो रहा है, ना कोई डी चौक है, ना कोई प्रोटेस्ट है, ना कोई KFC मैकडॉनल्ड्स के अलावा डील अवेलेबल है, ना कोई ढील है, कुछ भी नहीं होना। सब ड्रामेबाजी है, ब्रेकिंग न्यूज है, खबरें हैं। ईद के बाद बकरा ईद के बाद कहेंगे अगला। जो मैच पढ़ रहा है छोटा मोटा मौसीकी, बाकी एलाइज और सबसे दीजिए वो बजट सड़े के टाइम पे कुछ होगी छोटी मोटी फायर क्रैकर, बट पीटीआई के पास तो पल्ले कुछ बचा ही नहीं है। दे हैव नथिंग। और एलाइज किस साथ करेंगे? जितनी ग्रैंड बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां मतलब एलाइज है गवर्नमेंट की, तो एलाइज किस साथ करना है? मौलाना साहब एक रहते हैं, वो आजाद है, मेरा तो उनका बड़ा प्यार का रिश्ता है, एहतराम का, वो क्यों इनके नहीं करेंगे? और जिन तलमात से वो जानते हैं इनकी कबलत को, वो सब काम क्यों करेंगे इनके? He can do anything for himself, for his own party, but he won't do anything for PI at all. जी। तो फैसल ये बताइएगा, ज़ाहिर है जब ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है और खान साहब ने ओवर द टाइम जो है वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर ली हैं, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो यहाँ पर जो 26 नवंबर वाला धरना है वो लेकर आना हो, या फिर ट्रम्प साहब को या कोई फॉरेन हेल्प जो है वो लेनी हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज तैयार ट्राई की हैं। लेकिन अब जब इस स्ट्रैटेजी पर आते हैं जहाँ ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं, तो क्या है पीटीआई के पास ऑफर करने के लिए? इन तमाम पार्टीज को कुछ सोच के तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना? देखिए, उनके पास फेल स्ट्रैटेजी है, कोई स्ट्रैटेजी की काम नहीं की, सब बैकफायर कर दी तरीके साहब की, और अभी ये भी बैकफायर होने जा रही है। नाउ पीटीआई जे रेलेवेंट डिस्कशन से बनी हुई, तो रेलेवेंट ही नहीं है तो उसको बहस भी क्यों कर रहे हैं आप लोग? कितनी वक्त जाया कर रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि खान साहब जो है वो मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ गई हैं? सुनने में आ रहा है कि वो इस वक्त तन्हाई में है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो सख्तियां क्या बढ़ती हुई नजर आ रही हैं खान साहब? मैंने तो आपके शो पे ये दिसंबर 2024 15 दिसंबर 2024 से जाने से पहले आपको कहा था उसके लिए बहुत मुश्किलात, बहुत परेशानियां उनकी, और पीटीआई उनकी परेशानियां बढ़ाएगी और भरपूर तरीके से बढ़ाएगी। और पीटीआई करप्शन है, पीटीआई कॉम्प्रोमाइज है, तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, अलीमा खान साहब खुद कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, मेरी बात तो सिर्फ गलत हो सकती है, तो खुद कह रहे, तो उनके लिए बहुत अजाब है, बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानी है। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया सर। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से पीटीआई के अंदर जो इंटरनल फाइटिंग है, डिवीजन है, वो बहुत बढ़ गई, और आपने पहले भी कहा था कि ये बढ़ेगी, हालांकि उस वक्त तक इतनी ज़्यादा डिवीजन नहीं थी पार्टी के अंदर। अब तो कई ग्रुप्स बन गए हैं, एक दूसरे की गिरबान पकड़ी हुई है, पंजाब वर्सेस केपी चल रहा है, पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये कोई प्लानिंग के तहत कराया गया? बाद लोग ब्लेम करते हैं शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने अपने कार्ड्स प्ले किए थे, कुछ उनके लोग थे, उन्होंने ये पार्टी को तोड़ फोड़ कर रख दिया। सर देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का साइज भी है सर कि सारा दिन रिटॉरिक के पीछे पड़े गए, और वो कोई पीटीआई की रेलेवेंट भी नहीं है, वो और पॉलिटिकल पार्टी की रेलेवेंट की रात भी इसके ऊपर इसकी फोबिया के ऊपर बात हो। ये पहले दिन से ऐसी थी, पहले 2018 से पहले नाज़िर साहब और खुद को बताया कि ये फंड खा जाते थे, इनके वर्कर्स के लीडरान जो है सेकंड ईयर के घर चलते थे। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर करप्शन है, इमरान खान साहब कह रहे हैं इसके धड़े ये समझौते के तहत, बिल्कुल मिशन प्रोग्राम प्लान के तहत गवर्नमेंट की जमानती है, और इमरान खान को मजीद अंदर रखने के लिए और सजाए पाने के लिए और तबाह बर्बाद करने के लिए एक दो जिसम एक जान है, उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। कामयाबी से पीटीआई इमरान खान साहब को मजीद सजाती चली जा रही है।
इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड के अलावा 9 मई के अंदर जो शवाहिद है वो इसी तरीके के हिसाब से लोगों ने जाके लिख के व्हाट्सएप चैट जाके दे दी है और इस कमिटमेंट दी कि हमारा नाम नहीं आएगा, हम इसको अंदर भी रखेंगे और इसके नाम पे जाफत भी करेंगे। आपकी बातों से लग रहा है और पीटीआई के अंदर लड़ाई से लग रहा है कि ये तो खान साहब तो 10 साल बाहर नहीं आ रहे जिस तरह के हालात मान रहे हैं। एक सदर ट्रंप से उम्मीद थी, वो अपने उसमें वो ज़ेलेंस्की के साथ फटा ले बैठे हैं यूरोप, और उनकी लड़ाई वो तो दूसरी तरफ चल पड़े हैं। तो खान साहब तो उनकी वैसे प्रायोरिटीज़ में नहीं होंगे। तो इधर जो आप हालात बता रहे हैं तो खान साहब 10-12 साल तो बाहर आते नहीं लग रहे, जो हालात आपकी बातों से लग रहा है या पीटीआई के जो अपने हालात हैं आपको भी ऐसे लग रहा है सर? देखिए मैं तो रऊफ साहब हर साल एनालाइज करता हूँ, 8 महीने 12 महीने का मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा अगर रिसेंट टाइम में मुझसे पूछे। बाकी अल्लाह ताला को पता है, बाकी नतीजे अल्लाह ताला जाता है। 7-8 महीने फिर एनालाइज करेंगे। एज ऑफ नाउ ये केसेस जिनमें वो फंस गए ओपन एंड शट केसेस है 190 मिलियन के, इसके अलावा बहुत सारे केस और भी तो है। अच्छा, तो भाई बहुत लंबी है। नहीं और केसेस बनने हैं खान साहब पे अभी? सर ये पाकिस्तान है मेरे भाई, जब आदमी इक़्तिदार में होता है तो वो सोचता ही नहीं है कि उससे क्या क्या ब्लंडर हो रहे हैं। जब वो निकलता है उतरता है तो फिर वो सोचता है यार मैंने क्या कुछ कर दिया, क्या हमाकत कर। और मैं बोलता रहा इमरान खान साहब की गदर भी जा रहे थे तो वापसी भी होगी और अल्लाह ताला की जात रहम करने वाली है। बहुत 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 तबाह कर दिया था। अच्छा, ये दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि खान साहब इज नॉट कमिंग स्लो। वो कोई इन तमाम चीज़ों से खान साहब जो हैं ना वो डर रहे हैं ना दब रहे हैं, बल्कि उन्होंने टाइम्स मैगजीन में एक और बड़ा वेरी हार्ड हिटिंग मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ पे, पाकिस्तानी अदलिया पे, जमहूरियत पे, मीडिया सब पे खान साहब ने रगड़ कर रख दिया। तो खान साहब तो इन हथकंडों से, इन बातों से उन पे तो कोई असर नहीं हो रहा, ना वो टूट रहे हैं ना उनमें कोई रिजॉल्व में कमी आ रही है। सर टाइम्स में तो बड़ा सख्त मजमून लिखा है, पहले से भी ज्यादा सख्त। इक़दाम करने से किसी और को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क भी तो नहीं पड़ रहा, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। ये जो आप सारे तरीके इंसाफ समेत जितने जमहूरी जनाजे लेके चल रहे हैं, ये मुल्क की तबाही की ज़ाबित जो है ये जमहूरी जनाजे एक्सपायर्ड लीडर्स है। मैं तो नहीं आपको ये कहूँगा कि रऊफ साहब मेरी तो पंजाब गवर्नमेंट की तरह कि मेरी तो कोई जायदाद पाकिस्तान में नहीं है, बैरून मुल्क भी नहीं, तो जायदाद पाकिस्तान में भी है, फैसला ऑर्डर की पाकिस्तान से बाहर भी है। और ना ही मेरे इख्तियार छपते हैं 60 पेज के, ना जेपी की गवर्नमेंट की तरह ना पंजाब गवर्नमेंट की तरह। तो मैं तो काम ठीक करता हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मुझे थोड़ा बहुत काम करता हूँ, मेरी खबर और इख्तियार वैसे बन जाते हैं। तो इस जनाजों से आप सबको बहुत शौक था जमहूरियत का मजा लूटने का। आज तो आप खुद भी मौजूद थे, आपने देखा जमहूरी लोगों ने किस तरह आते हैं उस पे आते हैं, अलहदा आते हैं। मैं थोड़े से आपसे 2086 मैं खुद मौजूद था, मीटिंग बड़ी आपने एक्सप्लोसिव आई मीटिंग की सर, उस पे आते हैं। अब कैबिनेट को कैसे देखते हैं सर? कैबिनेट के कुछ 23-24 नए उन्होंने वजीर बनाया है। डू यू थिंक कि इनकी ज़रूरत थी वजीरों की? मुल्क तो 1 साल बगैर इन वजीरों को भी चल गया था और बकौल शहबाज शरीफ साहब के बहुत अच्छा चल गया है। इनकी ज़रूरत थी वजीरों को जो बनाया गया सर? रऊफ साहब आपको क्या इतराज है? अगर 24, 25, 50 और वजीर बन जाए तो क्या मसला है? उनके महकमे नहीं मिल रहे सर, उनके महकमे नहीं मिल रहे। एक हेडलेस नेशन के अंदर एक चीफ और आर्मी साहब मिला है जिसने सूरज की किरण दिखाई है, वो उस आसरे में चले, हम उसी आहोप में चल रहे हैं और उससे अपने इदारे का एहतसाब किया है तो हम भी इंतजाम करते खड़े हो गए। वरना जो काम हम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, नालायक लोग और अहल लोग तो आपको पता पहले भी हुकूमत में थे, उससे पहले भी थे, आगे भी आएंगे, अभी भी है। अहलियत तो आप देखिए, ये अहलियत तो कोई जनाजे नहीं की बदबू लेके आप चल रहे हैं। अब सर मसला ये है कि वजारतों को उनको महकमे नहीं दिए जा रहे वजीरों के। वो कहते हैं महकमे हैं नहीं, कहाँ से दें? कोई मतलब है वजीर तो बना दिए, महकमे कहाँ से लाएंगे? अभी तक किसी वजीर को महकमा नहीं दिया गया। बाप दादा की जायदाद समझ के किसी का लायक बच्चा है, नालायक बच्चा है, किसी का भाई लंगड़ा है, किसी की बहन कुछ है, किसी का मामू ताया पाया, किसी को खान लगाना है, किसी को फरा गोगी लगाना है, किसी को शरीफ लगाना है, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जमहूरी जनाजे मुबारक हो और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुबारक हो। मुझे आप क्यों कह रहे थे? अच्छा, एक और इससे पहले कि हम आज की कमेटी की मीटिंग में बड़ी वहाँ पे अहम खबरें हैं, अहम स्टोरीज हैं, कुछ बहुत बड़े क्रेडिट है वहाँ से अभी आते हैं। हमने देखे एंकर्स आजकल ऑफ एयर होना शुरू हो गए सर। कुछ तो आपके दोस्त भी थे, आप भी आते थे शोज़ में बात करते थे, कोई थोड़ी सी कोई एक भरम रहा हुआ था। अब तो एंकर्स को ऑफ करना शुरू कर दिया गया है, प्लस कुछ नाम भी आ रहे हैं कि मजीद लोग भी लिस्ट में। सर हाउ डू यू सी दैट? आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो मेरा ख्याल है एक आज़ादी सहाफ़त के लिए अनदर ब्लो। देखिए वो भाई एक तो ये कि कुछ सहाफ़ी खुद ऑफ एयर हुए, छुट्टियों में चले गए, कुछ ऑफ एयर भी हो गए, गवर्नमेंट उसको हिस्सा है।
कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को करेंगे सर, ये मतलब इतने बड़े इशूज इंशाल्लाह रिजॉल्व की तरफ ले जाएंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीजें हैं, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ दाएं बाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमें नहीं पता, हम नहीं कर रहे, ये सब कुछ गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है। कुछ डाउट साइजिंग कर रहे हैं, वो डाउट साइजिंग करने वाले जो चैनल्स है वो किसी का नाम इस्तेमाल करके ऑफर कर रहे हैं, कुछ छुट्टी पे गए हुए हैं, कुछ हुकूमत वक्त की अंडरस्टैंडिंग या प्यार मोहब्बत नाराजगी से गए हुए, लेकिन इस पूरे इशू को हम सब बैठ के रिजॉल्व की तरफ ले जाएंगे। लेकिन काशिफ अब्बासी साहब आपके भी दोस्त हैं, आपके काशिफ अब्बासी साहब आपके भी दोस्त हैं, हमारे मेहरबान है, 20-22 साल से शो कर रहे हैं, उनको न्यूट्रल समझा जाता है, उनकी अपनी एक उनकी हमने तो उनके लिए भी हमेशा अच्छी बात की है, जिनके साथ जो हमारे मुखालिफ बयान देते हैं, मुखालिफ शोज करते हैं। मैं तो इस चीज का पाबंद भी नहीं हूँ, मैं तो पसंद नहीं करता ये चीज सर। मैं तो आपके साथ भी इतने सालों शो कर रहा हूँ, आप हल्फ पे कुरान तो कह सकते हैं, मैंने कभी आपसे भी कहा कि मुझसे सवाल ना करना है, ये सवाल कर लेना, क्योंकि मुझे पता है प्रोफेशनली आप अपने वालिद को नहीं जोड़ेंगे, तो मैं ये बात करके अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब करूँ। तो जो हमारे खिलाफ है हम तो उसके लिए अच्छी बात करते हैं, और मुस्बत और एमिकेबल और पाकिस्तान पहले सियासत बाद में, उसके तहत सर मैं भी इसका हिस्सा रहूंगा और इंशाल्लाह इसको किसी बंदे की इजाजत तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, आज की मीटिंग पे आते हैं, जो बड़ी अहम एक्सप्लोसिव मीटिंग थी, आप एक स्कैंडल लेकर आए थे और अभी आपने उस स्कैंडल के छोटी सी कुछ डिटेल ही बताई थी कि जनाब 60 बिलियन की जो ये ज़मीन थी पोर्ट कासिम अथॉरिटी में, वो 5-10 करोड़ में मकोड़ियों के मोल दे दी गई थी। आज की जो मीटिंग आपने की है 2-2.5 घंटे की, वेरी एक्सप्लोसिव, फास्ट पेस्ड, और जो मेरी रीडिंग है कि उसके कमेटी के जो अफसरान आए हुए थे वहाँ पे पोर्ट कासिम के या मिनिस्ट्री के, वो तैयारी करके नहीं है, जितने सवालात आपने किए, कुछ मेम्बरान ने किए, दे वर नॉट रेडी, और आपने उनको एक फ्लैट करके रख दिया। ज़रा डिटेल बताएंगे सर कि क्या हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा मीटिंग का आपसे सुनना चाहते हैं। अगेन मैं मौजूद तो था, लेकिन आपसे चाहेंगे। 60 अरब रुपए मैंने 72 घंटे का मेरा नोटिस था, मेरे नोटिस के 72 घंटे में सैटरडे के दिन दफ्तर उठा के उसको कैंसिल किया गया। और मैं कहानियों पे आप खुद इस तरह से मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आपकी और बाकी मीडिया के बहुत हमारे अच्छे जबरदस्त नाम है, लेकिन एज एन एंकर आई वाज रियली पुश्ड एंड हैप्पी टू सी यू। और अब आपने देखा सर, मैं तो एक स्कैंडल के अलावा बाकी स्कैंडल भी लाया हूँ, और मैं वही चीफ की बहन के तहत पाकिस्तान पहले, वरना तो मैं आज क़यामत ढा देता गवर्नमेंट के ऊपर। बट पाकिस्तान पहले सर, बाकी अब गवर्नमेंट इसकी वाली, इससे पहले वाली, आने वाली से इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर मी एनीमोर। मेरा काम था 72 घंटे में, आप समझे 60 अरब रुपये बचा लिए तो 1 अरब रुपये घंटा बच गया, और आगे भी आपके सामने स्कैंडल आ गए, उनको प्रूव करेंगे तो मैं मेरे ख्याल से ले जाऊंगा सर इसको। एक चीज मैंने देखी, इतना बड़ा स्कैंडल था, 60 बिलियन रुपीस की ये प्रॉपर्टी जायदाद जो थी, उन्होंने बैठे बैठे बोर्ड ने या उन पोर्ट कासिम अथॉरिटी के बोर्ड ने या उनके अफसरान ने उन्होंने आगे अलाट भी कर दी। जब आपने नोटिस लिया उसको कैंसिल भी कर दिया। और आपने एक सवाल बार बार पूछा, जो दिनेश साहब ने भी पूछा, जो इसके मेंबर हैं, कि अगर आप लोगों ने कोई गलत नहीं किया था तो फिर इसको कैंसिल क्यों किया? इसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो मतलब अगर आप इसको सामने लेकर ना आते या पॉइंट आउट ना होता तो ये 50-60 अरब रुपए का चौका छक्का लग गया था, और किसी को कोई सजा नहीं है सर, किसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टिप ऑफ द आइसबर्ग ये छोटी सी है, मैं अभी 15 से 2000 अरब तक ले जाऊंगा इसको। अच्छा, अब अभी केपीटी है, अभी पीएनएससी है, अभी बहुत कुछ और है, पेट्रोल पंप है। अभी तो मैंने सर आपके सामने, आपको याद है, सब मुस्कुरा भी रहे थे जब वो डॉक्यूमेंट मांगते थे, वो कहते थे हमारे पास नहीं, मैं कहता ये मुझसे ले ले। आप तो अपने मोबाइल से निकाल के दे रहे थे। इनके अपनी दराजों में डॉक्यूमेंट थे, वो मैंने इनके निकाल के दिए। 5 साल पूरी FIA, पूरी नैब और पूरी पोर्ट कासिम अथॉरिटी में अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, नहीं कर सकती तो ये केस क्या बनाएंगे? तो मैंने इनके लिए सारा काम किया है। कोर्टों की भी आपने देखा कि कितनी जगह डेट हुई, कहाँ फाइल है, कौन सी फाइल है, कागज कौन सा है, कागज नंबर कौन सा है, सब मेरे पास था। वैसे एक बात बताएं, आपने सवाल किया वहाँ से, जस्ट एक हाइपोथेटिकल, आपने कहा जरा पता करें इसके पीछे कोई नया वजीर तो नहीं है कोई, जो तमाम काम इतनी जल्दी से बोर्ड ने भी कर दिए, मिनिस्ट्री ने भी कर दिए, उसके बाद पोर्ट कासिम। जी सर, वो एक स्कैंडल, वो एक स्कैंडल। अच्छा, मेरी अभी मैं उसको खुद भी प्रूव कर लूंगा, लेकिन वो एक स्कैंडल है, वो इसमें नहीं है, वो दूसरे में जो आज खोला था हमने, और अभी और भी खुलने हैं।
वैसे ये बताएं कि ये इतने ताकतवर लोग हैं जिन्होंने बैठे बैठे 50-60 अरब रुपए की उन्होंने लैंड उन्होंने अलॉटमेंट करवा दी 5-10 करोड़ में, किसी को पता नहीं चलने दिया। ये आपकी ना ले लें चेयरमैनशिप से, आपको ना हटवा दें। मुझे तो ये खतरा पैदा हो गया सर जी, जितने बड़े ताकतवर लोगों पे। 100 बिस्मिल्लाह सर, 100 बिस्मिल्लाह। कल के करते आज करें, मैं और खतरनाक हो जाऊंगा सर, मैं और आजाद हो जाऊंगा। अभी तो मैं जिम्मेदारी दिखा रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान के लिए चीफ ने कह दिया सर, चीफ ने अब तक इदारे का इंतजाम कर दिए, एक हेडलेस नेशन के अंदर डायरेक्शन है, तो मैं तो आजाद हो जाऊंगा सर, मैं तो खुल के आ जाऊंगा। ये तो वही आप बात बताऊंगा, ये तो फैसल भाई वही बात कर रहे हैं इमरान खान साहब ने कही थी, जनरल बाजवा साहब को एड्रेस किया था, अगर मुझे यहाँ से निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। उन्होंने तकरीर की थी। आप तो इमरान खान वाली बात की आज आपने। रऊफ साहब, मैं बड़ा क्लियर हूँ अपनी जिंदगी में ना रऊफ साहब, मैं अपनी अदलिया ना मैं अपनी फौज, मैं इन इदारों को ना कभी अटैक ना अपने शहीदों का तमस्कर। लेकिन सर अगर आप मुझे कहेंगे कि गलत के आगे सर झुकाऊंगा, ना मैं जनरल फैज के आगे झुका था ना मैं आज झुकूंगा, और ये तो मैं जिम्मेदारी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पहले से मैं रगड़ नहीं आ किसी को। अगर मुझे आप कहते हैं तो मेरी 100 बिस्मिल्लाह सर, मुझे कोई हटाए क्या, मैं अभी बोल दूंगा, अभी इसी फोन पे रेजिग्नेशन दे दूंगा। मेरा कोई लव लॉस नहीं सर, मेरे बाप दादा को ठेके नहीं है सर, मेरे बाप दादा ने कोई जमीन लॉटरी की समेत, मेरे समेत बाप दादा ने कोई नौकरी नहीं की सरकारी, मेरे पल्ले नहीं है। मेरी तो अभी भी इन्होंने अलग अलग अखबारों में जो पढ़ते नहीं है, आपके सामने मैंने बताया, मुझे कहा कि मुझे पता नहीं है, मेरी तो दाएं बाएं से बहुत सी कहते जा रही है, बट मैं पाकिस्तान फर्स्ट सर, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, मैं बहुत सारी मीटिंग्स में जाता हूँ, आज वाली मीटिंग ने मत से मेरी मतलब है मेरी आंखें खुल गई हैं, जो कुछ मैंने सुना। ये तो चले आज की हुकूमत का था, अभी बता 2024 में हुआ है ये जो 60 बिलियन रुपीस वाली लैंड जो थी पोर्ट कासिम वाली। लेकिन जो अली जैदी साहब का आप जिक्र खैर लेकर आए, उन्होंने तो कैबिनेट से कोई लॉ पास करवा लिया था कि जनाब कैबिनेट इतनी अहम नहीं है जितने वो खुद वजीर साहब हैं उनके दौर में। जी सर, एक्ट पास हुआ है 330 बिलियन की इक्विवेलेंट पैसों का अभी चक्कर है, अभी उसकी वजारत के भी चाहिए की बहुत सारी चीजें हैं, वो है। तो मैंने तो कहा है 2018 में उसकी भी लाओ चीजें। आपने अली जैदी साहब ने मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 14,000 एकड़ की लैंड अब सिर्फ बेचने के लिए 35 एकड़ है, तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए, पूरे मुल्क का कर्जा इधर से उतर जाता। तो अली जैदी साहब के दौर की भी आपने डिटेल मंगवाई है कि जो 3.5 साल वो वजीर हैं मैरीटाइम में, उनके दौर में क्या कुछ हुआ है सर। मैं मंगवा इसलिए रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि मैं अपनी चीजों टैली करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो अप्रूवल भी दी है 500 एकड़ की, इसके जो अकाउंट है वो भी फर्ज है, फोल्ड है, वो फ्रॉडलेंस का केस अलग है। अभी तो मैंने कहा 2% जो एडवांस दिए वो भी किधर किस अकाउंट में आए हैं। एक आप केस की बता रहे थे 13 साल से हेयरिंग ही नहीं हुई, तो ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी कर क्या रही है? 13 साल ये कोर्ट में ये केस पड़ा रहा है और इन्होंने उसको पिक भी नहीं किया, हेयरिंग भी नहीं करी, हालांकि लीगल टीम और पूरा लीगल डिपार्टमेंट बिठाया हुआ जिनको पैसे दे रहे हैं। सर मेरा तो मतलब बात लॉयर रखे हुए सर, ये सब कुछ ये मिले ऊपर से लेके नीचे, दाएं से लेके बाएं से लेके वसी तर कौमी मुफाद की खातिर सबसे पैसा चल रहा है। ऐसा हो सकता है सर कि आपका घर 10 करोड़ रुपए का आप 1 लाख रुपए का दे दें, 2,000 रुपए एडवांस देकर घाट जाते आपके सामने मैंने पूछी सारी बातें, वो तो किसी का जवाब था, किसी का कागज था, किसी का सवाल थे, लेकिन हमारे जैसे को ठुक जरूर जाती है सर, दाएं बाएं हर जगह से। आपने वो रिबटन देके हमें ऑफिशियल जवाब भी दे, उन अखबारों में देने जो छपते ही नहीं है। अरे सर जो अली जैदी साहब वाला जो आ रहा है वो ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि $350 मिलियन उठा के उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर दिए थे, ये बता रहे थे आप। सर वो तो बहुत कुछ है सर, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ सर, भी मैं इंशाल्लाह इस वजारत को प्रॉफिट भी मिला के दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा रिवर्स अकाउंटिंग के तहत ये जमीनें ये भी कैंसिल होगी, फ्रीज भी होगी। ये सारे लोग जिन्होंने सही काम किए थे वो ही सही काम इसको मजीद करेंगे। देखिए जिस बोर्ड ने इनको पास किया, जिन लोगों ने, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया और सबकी नाक के बीच में सारी वजारत, सारी काबीना, सारी एजेंसियां, सबके बीच नाक के नीचे सब काम हो रहा है। यू हैव टू बी पैशनेट, आपको पैशनेट होकर काम करना होगा। अगर झंडा लगा के चलना है सर गाड़ी पे, तो ऐसे मैं तो दुआ गो अल्लाह ने इस वजीर को भी सलामत रखे, क्योंकि क्रिमिनल नेगलिजेंस तो है ना सर, जिसने पैसे नहीं खाए उसने
तो एक मुजरिमाना गफलत तो दिखाइए। सर जी आपने अभी एक ईंट उठाई है इसकी वजारत की, क्योंकि मैं भी करता रहता हूँ, रिपोर्टिंग में आता जाता रहता हूँ। अभी तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी की बात हुई, अभी तो ये मतलब KPT की नहीं हुई। अभी आपकी ये गवादर वाले बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग थे। ये तो इसी का ये एजेंडा नहीं खत्म होने वाला। अभी अली जैदी साहब के 3.5 साल वाली जो कारकर्दगी और उनके धमाके और उनके दौर के जो मार धाड़ की बातें हो रही थी, मैं तो सुन के मतलब मेरी तो आंखें वाकई फटी की फटी रह गई कि एक वजारत और एक महकमा, अभी सिर्फ अभी पोर्ट कासिम की बात हो रही है, बाकी की तो अभी बात शुरू, अभी बाकी की तो बात ही शुरू नहीं, उनकी तो ब्रीफिंग ली नहीं आपने अभी। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में वैसे? राउफ भाई अभी तो जो पोर्ट कासिम है, फिर KPT है, फिर PNSC है, फिर कुछ और वजारत है, फिर दूसरे सूबे में भी जाएंगे सर। अभी तो ऐसी 60 पेज के इश्तिहारात छपेंगे सर बगैर पैसे दिए। ये कुर्सी जी होती इश्तिहार होता है, तो ठीक काम करता है उसके इश्तिहार खुद लग जाते हैं। जो नालायक होता है ना उसको इश्तिहार लगाने की जरूरत। मतलब आप कह रहे हैं फिल्म अभी शुरू हुई है? अभी शुरू हुई है? हाँ सर, अभी फिल्म नहीं ट्रेलर है। फिल्म कहाँ से ले आए सर? अभी बाकी है वैसे, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेनेट मैरीटाइम अफेयर्स कमेटी का अहम इजलास था और उसमें काफ़ी अहम इंकशाफात किए गए। क्लासर साहब आप भी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, क्या क्या जो है वो वहाँ पे इंकशाफात किए गए और कौन कौन से इशूज़ पे बात हुई? फैसल वावडा ने तो काफ़ी डिटेल में हमें बताया। भाई वो क्या कहते हैं, मैं बहुत सारी कमेटीज़ की मीटिंग में जाता रहता हूँ, बड़े बड़े स्कैंडल्स आते रहते हैं, हम भी ऐसा इम्यून हो जाते हैं सुन के स्कैंडल। लेकिन नहीं, मत से जो आज मैंने चीज़ें वहाँ देखी और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अफसरान बड़े बड़े बिग गन्स बैठे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखिए ना, मुझे शर्म आ रही थी कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे हुए। इसका बोर्ड है एक, और बोर्ड में बैठे हुए लोग उन पर कोई जिम्मेदारी पड़ती है, कुछ उनका काम है, कुछ उन पर कोई उन्होंने मतलब कोई बैठ के उनको तनख्वाहें मिलती हैं या उनको अपने आप कह सकते अलाउंसेस पार्क से मिलते हैं, कुछ आपसे तवक्को की जाती है। ये जो आपने डील की थी कि 500 आपने एकड़ ज़मीन की आपने जो डील की है, जो 60 रुपए के करीब बनती है और जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हैं, मतलब पढ़कर सुनकर बंदे को आ जाता है कि ये तो पूरे मुल्क का आपने सौदा करके आप बैठ जाते हो और आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। उसी बोर्ड ने जिसने बैठ के डील की है कि 500 एकड़ जो है वो उन्होंने ज़मीन दी है, उसका रेट ज़रा देख लें, बंदे को ना उस पर हैरानी आती है। और ये क्रेडिट मेरा ख्याल फैसल वाडा साहब को मिलना चाहिए कि वो अगर ये पॉइंट आउट ना करते, रोला ना डालते हमारे शो में भी और जगहों पे, तो ये आपके 60 बिलियन रुपीस गए थे। और ये काम इसी हुकूमत के दौर में हुआ, जो शहबाज शरीफ साहब ने कंपनी कहते हैं ना कि हमारे दौर में कुछ स्कैंडल बताओ, ये स्कैंडल था आपके दौर का कि 500 एकड़ ज़मीन जिस तरीके से आपको दी जा रही थी। और मज़े की बात है जब फैसल वाडा साहब ने ये उठाया इशू कि ये जनाब कुछ लोग जो हैं उनको इतनी बड़ी फेवर दी जा रही है, नॉन यूटिलाइजेशन के इवन चार्जेस है वो माफ़ किए गए। आप अब यहाँ से ये देख लें कि सिर्फ 2% एडवांस लिया जा रहा था, 60 बिलियन रुपीज़ की वो है ये लैंड उनको दी जा रही है, जो टोटल बनती जो कम कीमत उसमें दी, चंद करोड़ों में दी गई, उसके ऊपर वो 2% उन्होंने सिर्फ एडवांस देना था। अब जरा ये भी जरा जहन में रखें, जब इन्होंने रोला डाला तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। भाई अगर जो सवाल पूछा गया जो कोई जवाब नहीं दे सका वहाँ पे पोर्ट कासिम अथॉरिटी का, ना सेक्रेटरी साहब थे मुजफ्फर साहब, उन्होंने अगर बैठे जफर साहब थे, भाई अगर ये ठीक फैसला था, आप लोगों का ख्याल था हमने ठीक किया है, कोई गलत नहीं और फैसल वाडा साहब गलत कह रहे हैं, तो डट जाएं। फिर कैंसिल क्यों किया? मतलब आपको खौफ पड़ गया, कोई चोरी कर रहे थे, कोई चोरी आपने की, पकड़ी गई, तो आपने कहा चलो इसको जल्दी से कैंसिल कर दो और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई मतलब है कोई केस नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैंसिल कर दी। तो लिहाजा साहब और वही लोग बैठे हुए जिन्होंने स्कैंडल किया है, कोई पूछने वाला नहीं है यार, मतलब दैट्स वेरी स्ट्रेंज। और आखिर पे वो बड़े अच्छे तरीके से उठा के चले गए, अल्लाह खैर सलाह कि कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, जवाब देने से बेहतर उन्होंने समझा कि इसको कैंसिल कर दें। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात हो।